देखिए अभी पीएम में विजिट यूक्रेन फर्स्ट टाइम सिंस वार इन अगस्त 2023। बेसिकली जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज प्लानिंग अ विजिट टू यूक्रेन। ठीक है, क्यों विजिट करना चाह रहे हैं, आखिरकार क्यों करना चाह रहे हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्योंकि देखिए हाल ही में भी, मेरी बात को पहले अच्छे से सुनिएगा, बाकी बाद में हम लोग बात करेंगे। पीएम मोदी लाइकली टू विजिट यूक्रेन ऑन अगस्त 23। देखो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रशिया विजिट हुई। उस रशिया विजिट पे मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ पूरा कि उनका कैसे वहाँ ग्रैंड वेलकम होता है और उनको वहाँ का सबसे जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, सेंट एंड्रयूज। और इसके बाद में जो राष्ट्रपति पुतिन हैं उनको अपना रेजिडेंस भी दिखाने ले जाते हैं, वहाँ भी दोनों की बायलैटरल टॉक्स होती हैं। इसके अलावा वहाँ की जो है जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वहाँ भी विजिट कराते हैं। साथ ही फ्लोटिंग पावर प्लांट के अलावा पर भी बातचीत होती है और 6 नए जो है पावर प्लांट बनाने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात होती है। ठीक है, इतने सबके बाद में वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई कि हाँ जो है ऐसे में जब भारत जो रशिया वेस्टर्न कंट्री ने उसको बैन कर रखा है और जब यूक्रेन पर वो बॉम्बिंग कर रहा है ऐसे में भारत वहां गया है। और कुछ कोइंसिडेंट भी ऐसा हुआ कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए हुए थे उसी समय रशिया की कुछ मिसाइल्स जाकर यूक्रेन पर गिरती हैं और यूक्रेन पर एक हॉस्पिटल के पास गिरती हैं, उसमें कई बच्चे भी मर जाते हैं। तो और ज्यादा भारत की आलोचना होने लगती है। अब ऐसे में खैर एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैंने उसमें वीडियो में दिखाया भी था कि भारत ही एक ऐसा देश था जिसने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात पता चलती है तो वो जब बायलैटरल मीट में, ड्यूरिंग द बायलैटरल मीट, सोचिएगा सामने पुतिन बैठे हैं, राष्ट्रपति पुतिन, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और साफ साफ उनके सामने बोलते हैं कि हार्ट बिलीट हार्ट बिलीट्स व्हेन चिल्ड्रन डाइज, कि जब बच्चे मरते हैं तो दुख होता है, दिल दुखता है। और साथ में जो है ये युद्ध का माहौल नहीं है, ये शांति का माहौल है। ये समय युद्ध के लिए नहीं, ये समय शांति के लिए है और युद्ध किसी भी रूप में हो उसकी मैं आलोचना करता हूँ। अब ये भारत ही एक ऐसा देश था जो इस समय पुतिन के सामने बैठ के इस बात को कह सकता है कि आपने जो काम वहां पे किया है वो गलत है। रशिया में प्रधानमंत्री रशिया में पुतिन के सामने बैठकर और उसके बाद में इस तरह की बात कहते हैं। ठीक, तो खैर वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा बहुत ज्यादा आलोचना हुई, वो कहीं ना कहीं ये जरूरी भी था कहना, क्योंकि उस समय अगर ये शब्द इन्होंने नहीं कहे होते तो वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा और ज्यादा आलोचना होती, क्योंकि उसी समय जो है वहां पे रशिया की कुछ मिसाइल्स जाके वहां गिरी थी और बच्चे मरे थे। अब व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया था कि इतना बड़ा डेमोक्रेसी का नेता एक वार क्रिमिनल के पास जाके बैठा है, जो बच्चों का कातिल है उसके पास जाके बैठा है, इस तरह का कुछ उन्होंने ट्वीट किया था। ठीक है, तो इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऑब्वियसली ये एक बैलेंसिंग टैक्टिक्स है, हो सकती है बैलेंसिंग टैक्टिक्स, लेकिन एक बात ये बहुत ध्यान से समझिएगा, भारत का यहाँ स्टैंड सोचिए आप। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के मना करने के बाद वो रशिया भी जाता है, ठीक है, और रशिया को साथ में लेने के बाद वो यूएसए के साथ में डिप्लोमेटिक संबंध भी रखता है और व्यापार भी बढ़ाता है, और साथ में वो इस बात का ध्यान न रखते हुए कि रशिया को बुरा लगेगा, भारत इज प्लानिंग टू विजिट यूक्रेन। ये भारत की स्थिति देखिए, भारत का स्टैंड देखिए कि भारत अपने आप को, आप लोग कितना भी लड़ो, भारत अपने स्टैंड पे कायम है। आज भी भारत ये दिखाना चाहता है हम केवल विश्व में शांति चाहते हैं और हम किसी के साथ नहीं है, और खासकर उसके किसी के भी साथ नहीं है जो अन्याय कर रहा है, जो युद्ध कर रहा है, हम उसमें किसी भी तरह से उसका साथ नहीं ले सकते। और हो सकता है इस बात का रशिया को बुरा भी लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन विजिट कर रहे हैं, बट इसके बावजूद भारत यूक्रेन विजिट करेगा, क्योंकि भारत इन सब मामलों में ना तो यूएसए की परवाह करता है, ना रशिया की, और ना किसी वेस्टर्न कंट्री की। ठीक है, भारत का अपना खुद का स्टैंड है और भारत उसी स्टैंड पे चलता है। तो आइए देखते हैं हम अगस्त 23 को एक्चुअल में प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कि इस बार जो है 23 अगस्त को शायद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वहां जा सकते हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है, व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से, कि अगर मोदी जो है मतलब वहां से कहा गया कि अगर मोदी जी विजिट करते हैं, कुछ ऑफिशियल हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो वी विल शेयर। अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मॉस्को विजिट करते हैं, मतलब रशिया, तो उस समय यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की
यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत उन्होंने कहा मोदी की विजिट को कि इंडिया ने तो खैर उन्होंने जो आलोचना की थी उसको कहा फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि सबके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी है। हम जरूरी नहीं कि अगर यूसे हमसे कहे कि किसी देश के साथ व्यापार ना करो तो हम ना करें, या किसी देश में ना जाओ तो हम ना जाएं, ऐसा नहीं है, हमारे अपने स्टैंड है, ऐसा भारत ने कहा। लेकिन देखो इसमें क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा थी रूस की, वो बहुत ज़्यादा मतलब आलोचना का शिकार रही, बहुत लोगों ने बहुत कड़वी आलोचनाएं की थी। और जब इस बार जुलाई 8 और 9 को जो है बेसिकली वहाँ विजिट किए थे, लेकिन उसी समय कोई इंसिडेंट क्या होता है वहाँ पर, कोई इंसिडेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि रशियन मिसाइल अटैक करती हैं यूक्रेन पर, और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में जो है चिल्ड्रन जो थे बच्चे वो भी मर जाते हैं, ठीक है। अब इस समय जो है उसी समय जानते हो नाटो की मीटिंग भी चल रही थी, नाटो की समिति भी चल रही थी, वहाँ के अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी इस चीज को कहा कि मिस्टर मोदी विजिट इज डिसअपॉइंटमेंट एंड सिंबॉलिक ऑफ एंड टाइमिंग, मतलब जो उनकी बेसिकली टाइमिंग रही है वो ठीक नहीं है, और साथ में ये डिसअपॉइंटमेंट का विषय है कि मतलब उन्होंने वहाँ विजिट किया है। खैर ये उनके बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने आलोचना की, भारत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है और भारत उसको जो है ज़्यादा तवज्जो इस आलोचना को देता भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो है एक बार की बात है कि मतलब जब भारत ने सैंक्शन के बावजूद रशिया से तेल खरीदना जारी रखा, ठीक है, तो यूएसए की तरफ से ये भी कहा जाता गया था कि भारत जो तेल खरीद रहा है इतनी भारी मात्रा में, वो तेल नहीं खरीद रहा है, उस तेल में वो ध्यान रखे कि यूक्रेनियन का खून मिला हुआ है, ठीक है, ऐसा भी कहा गया था। लेकिन भारत को फर्क नहीं पड़ा, भारत जो है अपना व्यापार जारी रखा उसके साथ, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा था, इट इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिवास्टेटिंग विलो टू पीस एफर्ट्स टू सी द लीडर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, ये व्लादिमीर जेलेंस्की का ट्वीट है, ठीक है, कि इट इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट एंड डिवास्टेटिंग ब्लो टू पीस effort to see the leader of world's largest democracy hug the world's most bloody criminal in Moscow, मतलब वर्ल्ड्स मोस्ट ब्लडी क्रिमिनल किसको कह रहे हैं, रशिया को, और वर्ल्ड्स जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारत को। मतलब कि ये दुख की बात है कि विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या कर रहा है, विश्व के सबसे ब्लडी क्रिमिनल को जाके हक कर रहा है, ऐसा व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा किया गया था। तो बेसिकली इस तरह के क्रिटिसिज्म के बाद में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वहां जाते हैं तो एक हिसाब से कहा जाए कि वो डैमेज कंट्रोल, इसको उनकी डैमेज कंट्रोल टैक्टिक्स कह सकते हैं, डैमेज कंट्रोल पॉलिसी का हिस्सा कह सकते हैं, कि वहाँ जाने के बाद रशिया में जो उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स किए हैं, जो टाइज किए हैं, ट्रीटीज किए हैं, उसके बाद में जो वेस्टर्न कंट्रीज गुस्सा हैं, तो अगर वो यूक्रेन विजिट करते हैं तो निसंदेह उनका गुस्सा शांत होगा। और साथ में यूक्रेन एक हमेशा आस्क लगा के रखता है, इवन मतलब पहले भी कह चुका है कि भारत चाहे तो रशिया को मना कर सकता है हम पे आक्रमण करने से। तो कहीं ना कहीं जब यूक्रेन भी इस बात से खुश होगा कि हाँ जो है भारत हमारे यहाँ यात्रा कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान देना। तो इस चीज को अब इन्हें क्यों कहा गया कि मिस्टर मोदी टू क्यू कुड बी ऑन कार्ड्स, यूक्रेन्स एम्बेसडर टू इंडिया, इन्होंने क्या कहा, जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं इंडिया में, इन्होंने भी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में मिलके एस जयशंकर जी से भी बातचीत की और टेलीफोन कॉल हुई, और इसके बाद में इन्होंने बताया कि अगर मान लेते हैं कोई आगे बायलैटरल रिलेशंस डेवलप होते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे यहाँ विजिट करते हैं, तो कुछ भी ऐसा होगा तो हम बिल्कुल उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे, सबको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इंडियाज रिफ्यूजल टू क्रिटिसिज्म रशिया एट यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में बेसिकली जो बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना हुई थी, यूनाइटेड नेशन के कई कंट्रीज ने भी इस विजिट की आलोचना की थी, लेकिन भारत ने उसका जवाब भी दिया था, ठीक है। तो मार्च 25 की बात है, यहाँ पर मार्च 25 में जो यूक्रेन के जो है यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था और कहा था कि जो है इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट ग्लोबल पावर विद अ पावरफुल इंटरनेशनल वॉइस, और वो चाहे तो जो है इस चीज को लेके जो है रोक सकता है। लेकिन साथ ही जानते हो इन्होंने क्या कहा था कि इट्स कंटिन्यूड परचेज ऑफ रशियन ऑयल डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस, स्टेटिंग दैट एवरी बैरल ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, मतलब एवरी बैरल ऑफ रशियन क्रूड ऑयल दैट हैज अ गुड पोर्शन ऑफ यूक्रेनियन ब्लड इन इट, मतलब हर एक बैरल में
एक अच्छा पोर्शन है यूक्रेनियन का के ब्लड का, अगर रशिया से वो कंटिन्यू रखता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी जो है क्या कहते हैं, खैर भारत को कोई फर्क